morning, my students. Students, this is our garden. Garden क्यों जरूरी है? हरी हरी पेड़ पत्ते क्यों जरूरी है? ये पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, अच्छी हवा होती है तो हम हेल्दी भी रहते हैं। तो पेड़ होना बहुत ज़रूरी है, पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या करते हैं पता है? चलो दिखाती हूँ। So students, let us go to our garden. देखो ये गार्डन कैसा है? यहाँ पे छांव है। छांव क्यों है पता है? देखो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, थैली में प्लांट्स है। क्यों इसको ऐसे रखा है? प्लांट्स जब सीड्स हम डालते हैं किसी में, फिर वो प्लांट थोड़ा सा ग्रो होता है, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बड़ा होता है। जब अच्छे से इतना बड़ा हो जाए तो फिर हम ज़मीन में डाल सकते हैं, है ना। और यहाँ पे ऊपर पे यहाँ पे शेडो क्यों रखा है? क्योंकि जब प्लांट बहुत छोटा होता है तो ज़्यादा धूप वो सह नहीं सकता, ठीक है, तो उसके लिए शेडो रखता है। अभी हम देखते हैं कि हम प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं। सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फ्लावर। देखो ये जो आगे है ना, ये छोटे छोटे ये सीड्स हैं। सीड्स को जब हम मिट्टी में डालते हैं और फिर उसको पानी देते हैं तो 1 या 2 वीक में उसमें से धीरे धीरे प्लांट्स उगने शुरू हो जाते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्लांट। सो स्टूडेंट्स सी, इसमें मिट्टी है, इसमें क्या हम डालेंगे? हम सीड्स डालेंगे। ये है मूंग, हमने इसमें मूंग डाले 3-4। फिर क्या करेंगे? ऊपर थोड़ी और मिट्टी ऊपर थोड़ी डाल देंगे और उसके बाद दबाना नहीं है, सिर्फ ऊपर मिट्टी डालनी है। मिट्टी डालने के बाद हम इसमें लास्ट में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जैसे ये किया वैसे हम सीड्स, फ्लावर के सीड्स जो तोड़े उसका भी करते हैं। फ्लावर्स के सीड्स डालें, अब उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे सिर्फ उसको कवर करने के लिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि मिट्टी गीली रहे, और नीचे एक होल किया हुआ है ताकि मिट्टी गीली रहे और पानी अंदर नहीं रहे, नीचे से निकल जाए। इस तरह से ये हम देखेंगे कि देखो कैसे फिर ग्रो होता है। अब मैम के हाथ तो ख़राब हो गए, क्या करें? चलो अभी हाथ भी धो लेते हैं। सो स्टूडेंट्स सी, मेरे हाथ गंदे हो गए, तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट वी विल क्लीन दिस हैंड्स, राइट, पहले मिट्टी निकल जाए। देन वी विल टेक सम हैंड वॉश। थोड़ा सा पानी डालेंगे, rub it in your hands, both the sides, right? Then in between the fingers, about in the nails, both the hands, and then rinse it off। पानी में से ठीक से निकाल लो, एंड देन इवन क्लीन दिस हैंडल। ये क्लीन करने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज हमने गंदे हाथ यहाँ पे टच किए हैं, है ना। सो दिस इज हाउ यू क्लीन योर हैंड्स। सो स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस सी क्लीनलीनेस। क्या देखे आप? क्लीनलीनेस। सो स्टूडेंट्स, व्हाई वी शुड लर्न अबाउट क्लीनलीनेस? क्लीनलीनेस के बारे में इतना क्यों सोचना चाहिए? फर्स्ट, क्लीनलीनेस इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ हेल्थ, मतलब हमारी हेल्थ अच्छी
अच्छी कैसे रहेगी, हम क्लीन रहेंगे तो। जर्म्स अगर हाथ में है तो हाथ हम मुंह में डालते हैं खाना खाने के लिए, तो जर्म्स कहाँ से कहाँ गए, हाथ से मुंह में, राइट। तो क्या होता है, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए। फिर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए क्लीनलीनेस में, ओरल हाइजीन, टिच ब्रश करने चाहिए, बाथिंग रिचुअल्स यानी हमें नहाना चाहिए रोज के रोज, हेयर केयर, बालों में भी जर्म्स हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है तो बालों को भी क्लीन रखना चाहिए, फुट हाइजीन, पैरों को धोना चाहिए, है ना, मिट्टी वाले नहीं रखने चाहिए, टॉयलेट हाइजीन, हैंड्स हाइजीन जो हमने अभी देखे, कफ एंड स्नीजिंग हाइजीन यानी जब भी हमें खांसी आती है या हमें छींक आती है तो हमें क्या करना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए। एंड होम हाइजीन, होम यानी हमारे घर को जहाँ पे हम रहते हैं उसको भी क्लीन रखना चाहिए। वहां पे गंदगी होगी तो ऑटोमेटिकली हाथ में भी, हाथ पैर में, कपड़ों में भी गंदगी आ जाएगी, फिर हमारे अंदर भी गंदगी हो जाएगी, है ना। Now students, as you have seen, we are seeing this demo, right? हमने खुद हाथ धोए अभी, तो हाथ कैसे धोते हैं, पहले हाथ पे पानी लगा के, फिर सोप लगा के ठीक से रब करके आगे पीछे एंड देन रिंस इट ऑफ, पानी से धो लेना चाहिए। और अब बताओ कि हमें कब कब हाथ धोने चाहिए, When they are dirty, हाथ जब गंदे होते हैं तब धोने चाहिए। After playing with animals or feeding them, एनिमल्स के साथ खेलते हैं, एनिमल्स में जर्म्स होंगे तो अपने हाथ में भी आ जाएंगे, तो क्या करना चाहिए, खेलने के बाद हाथ धो लेने चाहिए। Before and after preparing the food, खाना बनाने से पहले और बाद में। जैसे हमको खाना बनाना आता नहीं है पर हम जैसे सलाद उस दिन बनाया था, ऐसे छोटी छोटी चीजें बनाए तो हाथ उससे पहले भी धोने चाहिए और बाद में भी धोने चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर हैविंग फूड, खाना जब खाते हैं उससे पहले और उसके बाद में हाथ धोने चाहिए। आफ्टर प्लेइंग, प्लेग्राउंड में जब खेलने जाते हैं, आफ्टर प्लेइंग खेलने के बाद हमें हाथ धो लेने चाहिए। आफ्टर इचिंग, आफ्टर इचिंग क्यों बोलते हैं, इचिंग यानी जब खुजली होती है हमको, खुजली कब होती है, जब कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है ना, जर्म्स होते हैं तभी खुजली होती है। तो क्या करना चाहिए, वो जर्म्स हमारे हाथ में नहीं लगे, अगर लग गए हो तो हमें हाथ धो लेने चाहिए। आफ्टर स्नीजिंग, छींकने के बाद। आफ्टर ब्लोइंग द नोज, नोज में से कचरा निकालने के बाद हाथ धो लेने चाहिए। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, जब टॉयलेट में जाते हैं बाहर निकल के हाथ धो लेने चाहिए। So students, now let us see our workbook. So हमारी वर्कबुक में क्या दिया है, यूज अ क्लीन क्लोथ व्हाइल ब्लोइंग नोज, नोज ब्लो करने से पहले और कफिंग तो हमें क्लीन क्लोथ यूज करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ वॉश करने चाहिए। कीप योर क्लासरूम्स क्लीन, जैसे हम घर को क्लीन करते हैं वैसे हमें अपना क्लासरूम भी क्लीन रखना चाहिए। कीप योर बॉडी क्लीन, अपनी पूरी बॉडी को भी क्लीन रखना चाहिए, इसलिए नहाना चाहिए रोज के रोज। कीप योर हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, मम्मी जब क्लीनलीनेस में काम करती है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। पुट योर थिंग्स एट द राइट प्लेस, अगर चीजें हर जगह पे फैली होगी तो क्लीनलीनेस कैसे होगी, तो चीजों को अपनी जगह पे रखना चाहिए। नाउ फाइंड एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट्स वी नीड टू स्टे क्लीन, हमें सफाई के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए वो हमें सर्कल करनी है इसमें। दिस इज योर फन वर्क, यू कैन डू इट। Now tick right on the healthy habits and cross on the wrong habits. देखो ये दोनों पिक्चर्स दिए हुए हैं, अपने हिसाब से देखो ये हमने किया हुआ है, वाटर हमें किस तरह से यूज करना है वो सब हमने किया हुआ है, तो आप क्या करोगे अपने हिसाब से लिखोगे। ये देखो जंक फूड खा रहा है, हमें जंक फूड खाना चाहिए, ब्रेड्स, मैदा, राइट, ये सारे पास्तास, उसमें क्या है मैदा होता है, मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये
जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स। वी शुड क्लीन आवरसेल्फ, के डर्टी रहना चाहिए। तो आप इस तरह से इसमें टिक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनलीनेस। आज की तारीख में क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो बहुत सारी चीजें, जैसे हमें बुखार आता है या हमें सर्दी लगती है, तो उससे भी बचने के लिए हमें क्लीनलीनेस पे ध्यान देना चाहिए। आई होप यू गॉट दिस एंड नाउ यू कैन सेंड मी योर वीडियोस और आप क्लीनलीनेस कैसे रखते हैं अपने घर पे, ठीक है? Till then, stay safe, stay happy. Bye. God bless.